एक बड़े से महल के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ बहुत से लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और बहुत सारे सर्वेंट पूरे महल को सजाने में लगे थे। तभी एक 70 साल की औरत रूम से बाहर आई और सर्वेंट को काम करते देखने लगी। ये थी लक्ष्मी देवी। वह अपनी बहू से पूछी, सारी तैयारियां कैसी चल रही है बहू? यह 45 साल की और दिखने में काफ़ी सुंदर थी। यह बोली, तैयारी तो अच्छी खासी चल रही है माँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि हेमंत ने अचानक से शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। लक्ष्मी देवी बोली, अरे बहू, कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। हम उसके खिलाफ भी तो जा नहीं सकते। बहू का नाम सुमन था। सुमन ने कहा, सही कहा। खैर ये सब छोड़िए माँ, मैं तैयारियाँ देखती हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। ये महल सिंघानिया महल है, जहाँ इनके बड़े बेटे हेमंत की शादी होने वाली थी। हेमंत सिंघानिया देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। हेमंत ने अचानक कल रात अपने बिजनेसमैन पार्टनर की बेटी के साथ अपने शादी का अनाउंस करवा दी, जिसका नाम आरोही है। लक्ष्मी देवी और सुमन हेमंत की सौतेली माँ हैं। हेमंत का परिवार बहुत बड़ा है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हेमंत के खिलाफ कुछ बोल सकते। हेमंत एक पत्थर दिल इंसान है। वहीं एक रूम में दो लड़कियां सोई थी। सुमन रूम में गई और रूम की खिड़कियां खोल दी। वो उन दोनों को जगाते हुए बोली, माही, नैना, उठो, देखो सुबह कब का निकल गया और तुम दोनों अब तक सोई हो। तो नैना अपने तकिए से अपना मुंह ढककर बोली, ओहो, क्या है मदर इंडिया, सोने दो ना, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल उसका तकिया छीनते हुए बोली, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है, बहुत काम है, जल्दी उठो। जैसे ही उनकी नज़र दूसरी लड़की पर पड़ी, वह उसे उठाती हुई बोली, इसे देखो कैसे सो रही है। ये माही, उठ बेटा। तभी माही बोली, आंटी, हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और, कल ही तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। अब सुमन चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को अब तक सोए हो, इतना सारा काम है। ये सुनकर नैना बेड से उठते हुए बोली, शादी? ये भला कैसी शादी है जिसके बारे में एक दिन पहले ही बताया गया? और वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल पसंद नहीं। सुमन बोले, हाँ बेटा, तुम्हें पसंद होने ना होने से क्या होगा, वो हेमंत को तो बहुत पसंद है। माही बोलती है, अरे आंटी, ये सबके सामने शेरनी बनती है, अपने भाई के सामने तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये कहते हुए हंसने लगी। वही उसके बात सुनकर नैना चिढ़ गई और बोली, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है भाई घर आ गए हैं, तू तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती। ये सुनकर माही बोले, हाँ हाँ, तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली आंखों से सबको डराते हैं, एकदम डेविल लगते हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इनसे शादी कैसे कर रही है, क्या उसे डर नहीं लगता? यह सुन नैना बोली, हाँ हाँ यार, बात तो तू सही बोली। तुम दोनों का हो गया तो अब जल्दी से फ्रेश हो और नीचे चलो। ओके मॉम, बोलकर नैना बाथरूम चली गई और माही नीचे चली गई। नैना हेमंत की सौतेली बहन है। यह एकदम साधारण से रहने वाली है। यह दिखने में बहुत खूबसूरत है। यह तो लड़की है, लेकिन लड़कों जैसे रहती है, लड़कों जैसे ही कपड़े पहनती। ये ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती थी। माही नैना की बेस्ट फ्रेंड है। एग्ज़ाम के कारण
माही उसके साथ रहने उसके घर आई। माही एक अनाथ है जिसकी उम्र 20 साल है। दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, मानो एक अप्सरा हो। कुछ देर बाद नैना और माही फ्रेश होकर आए तो पूरा घर महल दुल्हन की तरह सजा है और दोनों शादी की बात को लेकर आपस में हंसी मजाक कर रही थी। तभी उसके कानों में उसकी बहन रूबी की आवाज़ आई। वो दादी से बोल रही थी कि दादी, भाई ने ऐसा क्यों किया? हम शादी की शॉपिंग भी नहीं कर पाए, इतना जल्दी शादी। ये हेमंत की सगी बहन थी। यह सुनकर नैना बोली, अच्छा, तो यही बात भाई को बोल के दिखा। बेबी डॉल, चुप रहो नैना, मैं दादी से बात कर रही हूँ। दादी बोली, अभी ही तो तुम लोग जाओ और अपना अपना शॉपिंग कर लो। दादी लक्ष्मी देवी नैना और माही की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा ले लो। और हाँ नैना, तुम लड़कियों वाले ही कपड़े लेना, नहीं तो घर वापस मत आना। इसके बाद वो तीनों सीधे मॉल चली गई। रूबी और नैना शॉपिंग कर रहे थे तो वही माही एक तरफ खड़ी थी क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तभी रूबी उसके पास आई और उसने अपने हाथों में एक लहंगा लिया था जिसे वह माही के ऊपर लगाकर बोली, ये लहंगा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये लहंगा मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। ये सुनते ही माही उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं इन्हीं में से कोई कपड़े पहन लूँगी, आप अपने लिए देख लीजिए। रूबी चिल्लाते हुए बोली, चुप रहो, मैं बोली ना कि तुम्हारे लिए ले रही हूँ, बस। फिर वह चुप हो जाती है। कुछ देर बाद तीनों शॉपिंग कर महल आ जाती हैं। जैसे ही माही अपने रूम में जा रही थी, उसका पूरा ध्यान उसके मोबाइल में था। तभी उसका पैर पिछला और गिरने के डर से वह अपना आँख कस के बंद कर ली। गिरने से पहले ही किसी ने उसे कस के पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपनी आँखें खोली, जब माही ने उस इंसान का चेहरा देखा तो पूरी तरह डर गई। वो अपने मन में कहने लगी, ओ गॉड, ये क्या हो गया? क्या मुझे इस डेविल से ही टकराना था? लेकिन हेमंत माही में ही खो गया था। वो एकटक माही को देखे जा रहा था। वो माही में ही खो गया था। ये है हेमंत, मस्त बॉडी, लंबा स्लिम फिगर, नीले आंखें और गोरा रंग, जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। हेमंत ने माही को अपने मजबूत हाथों से कसकर पकड़े हुए था। वहीं माही को डर से बुरा हाल था क्योंकि वो हेमंत की गुस्से से वाकिफ थी। पिछले कई दिनों में ये कई नमूने देख चुकी थी। माही हिम्मत कर बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे मुझे छोड़िए प्लीज़। माही की बात सुन हेमंत अपने होश में आया और माही को छोड़ दिया। हेमंत के छोड़ते ही सॉरी बोल वहाँ से भाग गई। हेमंत माही को तब तक देखते रहा जब तक माही अपने रूम में नहीं चली गई। फिर हेमंत अपने रूम की तरफ चला गया और अपने असिस्टेंट मिश्रा को कॉल किया। जब मिश्रा ने कॉल उठाया तो हेमंत ने बोला, जो काम बोला था वो कब तक होगा? ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। यह सुन मिश्रा ने कहा, ऑलमोस्ट हो चुका है सर, रात तक आपके पास होगा। यह सुन हेमंत बोला, ओके जल्दी करो, बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर वह अपने रूम के स्टडी रूम में गया जहां माही की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उसके पास जाकर उसे छूते हुए बोला, बस आज रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। आज के बाद तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखते ही देखते समय बीत गया और शाम हो गई। फिर सुबह। आरोही, जिसके साथ हेमंत की शादी थी, वह कमरे में तैयार हो रही थी।
उसके आसपास सभी दोस्त बैठे हुए थे। आरोही की एक दोस्त ने उससे बोली, यार आरोही, मानना पड़ेगा, कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने का सपना देखी होगी, पर तू बाजी मार ली। यह सुन आकर बोली, तो क्या तुम्हें मैं ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ क्या? आरोही नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही हेमंत के साथ बेस्ट लगती हूँ, इसलिए तो वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये बात उसने अकर से बोली। इधर नैना और माही रेडी हो रहे थे। दोनों रेडी होकर नीचे आए। सभी लोगों की नज़र उन दोनों पर ही थी। नैना ने पहली बार लड़की का ड्रेस पहना था और माही ने हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना था। उसने अपने बाल खुले छोड़े थे। माही को देख रूही बोली, वाओ माही, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। माही ने रूबी को थैंक्स दी कहा। सभी लोग माही को निहार रहे थे। आज पूरा सिंघानिया महल को लाइट फूलों से सजाए हुए था। सुंदर फूलों से डेकोरेट किया गया था। जहाँ महल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था और पंडित जी भी बैठे थे। उस शहर के जाने माने बिजनेसमैन समेत नामी लोग आए हुए थे और मीडिया न्यूज़पेपर वाले भी मौजूद थे। सभी लोग हैरान थे हेमंत की इस फैसले से। सभी न्यूज़ वाले के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ था। आखिर क्यों कर रहा है हेमंत किसी और लड़की से शादी? आखिर क्या कारण है? क्यों हेमंत के रूम में टंगी थी माही की फोटो? क्या है इसके पीछे कोई बड़ा कारण या कोई साजिश? हेमंत अपने रूम में दूल्हे का कपड़ा पहनकर बैठा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। क्या आप जानना चाहते हैं किससे हुई उसकी शादी? क्या है पूरी सच्चाई? जानने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।